हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 3 सितंबर यानी दिन मंगलवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को हम लोग आज के सुविचार से शुरू करते हैं। आज का सुविचार दिया गया है कि आनंद और खुशी का जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। यह कथन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा कही गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के मुख्य समाचारों को एक एक करके देखते हैं। आज का पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय से है। इसमें दी गई है कि इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच युद्ध प्रभावित गाजा में 25 वर्षों में पोलियो का पहला मामला सामने आने के बाद पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। आज का हमारा अगला मुख्य समाचार राष्ट्र से है। इसमें दी गई है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा से तमाम 19 लोगों की मौत, 99 ट्रेनें कैंसिल, एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात। हमारा अगला मुख्य समाचार राज्य से है। इसमें दी गई है कि फसल बीमा करने की अवधि बढ़ी। झारखंड के किसान अब 15 सितंबर तक फसल बीमा करा सकेंगे। हमारा अगला मुख्य समाचार खेल जगत से है। इसमें दी गई है कि हाई जंपर विशाद कुमार ने पेरिस ओलंपिक खेलों में अपना दूसरा लगातार रजत पदक जीता। उन्होंने 2.04 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। निषाद ने T47 श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा जगत से है। इसमें दी गई है कि नासा के डबल स्टेरॉयड स्टोरेज रीडायरेक्टर टेस्ट मिशन के बाद अंतरिक्ष में 2 मिलियन पाउंड से ज्यादा का मालवा जमा हो गया है, जिससे लंबे समय तक उल्का पिंडों की बारिश की संभावना बढ़ गई है। यह अभूतपूर्व घटना सितंबर 2022 में डार्ट अंतरिक्ष यान के जानबूझकर क्षुद्रग्रह चंद्रमा डिमोफोर्स से टकराने के बाद हुई है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की ग्रह रक्षा प्रणाली का परीक्षण करना था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के सामान्य ज्ञानों को देखते हैं। आज का पहला स्तर यानी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों के लिए। इसमें दी गई है कि एक गुफा में 32 चोर दिन भर करते काम, रात को करते आराम, कोई बताएगा इनका नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांत। अगला सामान्य ज्ञान दिया गया है कि राजा का विलोम शब्द क्या है। तो राजा का विलोम शब्द रंग होता है। अगला है कि क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में कुल 11 खिलाड़ी होती है। अगला है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। अगला सामान्य ज्ञान दिया गया है कि विश्वविद्यालय का अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो विश्वविद्यालयों को अंग्रेजी में हम लोग यूनिवर्सिटी कहते हैं। हमारा अगला स्तर यानी उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेके 8 के बच्चों के लिए। इसमें दी गई है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला रांची है। अगला है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋण वेद है। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगला दिया गया है कि आयतन का मात्रक क्या होता है। तो आयतन का मात्रक घन मीटर होती है। अगला है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाई जाती है। हमारा अगला स्तर यानी माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए। इसमें दी गई है कि प्रकाश की चाल कितनी है। तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है कि भारत की चर्चित महिला खिलाड़ी मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। तो भारत की चर्चित महिला खिलाड़ी मनु भाकर निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है।
हमारा अगला सामान्य ज्ञान दिया गया है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला है कि भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अगला है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस यानी 3 सितंबर। 3 सितंबर प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा का जन्मदिन। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से एक प्यारेलाल का जन्म 3 सितंबर 1940 को हुआ था। 3 सितंबर यानी ऐतिहासिक घटना। 3 सितंबर 1783 ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के प्रेरक प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रेरक प्रश्न, शब्द का महत्व। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग आज विस्तार से देखते हैं। इसमें दी गई है कि डॉक्टर कलाम जी ने एक बार बच्चों को अपने बचपन की एक घटना बताई थी। उन्होंने बच्चों से कहा कि जब मैं छोटा था तब रोज मेरी माँ हम सब के लिए खाना बनाया करती थी। एक रात की बात है, माँ ने सब्जी रोटी बनाई और पिताजी को परोस दी। मैंने देखा रोटी बिल्कुल जली हुई थी। मैं यह सोच रहा था कि किसी ने यह बात नोटिस किया या नहीं। मेरे पिताजी ने वह रोटी बिना कुछ कहे प्रेम से खा ली और मुझे पूछा, बेटा आज स्कूल का दिन कैसा रहा। मुझे याद है कि मेरी माँ ने उस दिन जली रोटी बनाने के लिए पिताजी से माफी मांगी थी, जिस पर पिताजी ने हंसते हुए कहा था, चिंता मत करो, मुझे जली रोटियां भी पसंद है। बाद में जब मैंने पिताजी से पूछा, क्या आपको जली रोटियां सच में पसंद है, तब पिताजी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। कहानी में हमें सीख मिलती है कि अपने शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचाएं। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का 3 सितंबर को पूछे जाने वाले प्रार्थना सभा के क्रम में मुख्य समाचार। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।